आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य हो आपका। प्रभु यीशु, धन्य हो आपका। पवित्र आत्मा, धन्य हो आपका। आराधना करते हैं हम आपकी, स्तुति करते हैं सारे हृदय और मन से और अपने पूरे शरीर से। धन्यवाद करते हैं, आपने जो जीवन दिया है हमें, उसके लिए धन्यवाद। जो स्वर्गीय है, आपका प्रेम, आपकी शांति जो हमारे जीवन में है उपस्थित, जिसके द्वारा हमारा पूरा हृदय आनंद से भरा हुआ है। हमारे ज़बान को आपने आराधना से भरी है, हृदय को आराधना से भरी है, और हमारा पूरा जीवन जो नया हुआ है आपकी पवित्रता से, आपके सामर्थ और शक्ति से। पवित्र आत्मा, उसके लिए धन्यवाद। हमें आज समझ दो आपकी, और अपने वचन पर चलाओ, और हमें प्रभु यीशु जैसा बनाओ। ये प्रार्थना हम करते हैं पवित्र पिता, प्रभु यीशु के धन्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम हमारा बाइबल खोलेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 और वर्स 19 में। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 19। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो। तू सुनकर बुद्धिमान हो। मेरी बात सुन और बुद्धिमान हो। और मैं जो बुद्धि तुम्हें दे रहा हूं, उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए, या तुमने इस बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन में, अभी पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हाँ। तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। अपना मन सुमार्ग में सीधा चला, यानी अपनी मन को दिशा दे, अपने मन को तू दिशा दे। वरना हमारे आसपास के लोगों से हम हमेशा क्या सुनते हैं? अपनी दिल की सुन, है कि नहीं? अपनी दिल की सुन। हमें अपनी दिल की नहीं सुननी है, हमें प्रभु का वचन सुनना है। हालेलुया। और फिर अपने दिल को, अपने हृदय को प्रभु के वचन द्वारा चलाना है। हालेलुया, आमीन। और ये बहुत महत्व है, और खास करके आज के जमाने में और आजकल के जीवन में। नहीं तो हम अगर अपने हृदय का सुनेंगे तो हम जो चाहे वो करते रहेंगे। इसीलिए हमें प्रभु की वाणी सुननी है, जिसके द्वारा, प्रभु के वचन द्वारा हमें सत्य ग्रहण होता है। तो हमारे हृदय को उस सत्य की जानकारी होनी चाहिए, और हमें वो कान देना है प्रभु ने, जिसके द्वारा हम उनकी वाणी सुने, समझे और उसे अपने जीवन में उसका उपयोग करें। आमीन। और फिर अपने हृदय को उस वचन द्वारा चलाए। आमीन, उस वचन द्वारा। और ये बहुत महत्व है हमारे लिए। इसीलिए अगर हम देखेंगे वर्स 22 में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। हाँ, अपने पिता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, हाँ, तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हाँ, जो बात उन्होंने सिखाई है और क्यों सिखाया है और क्या सिखाया है, हम देखेंगे ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से लेके। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से लेके। है इज़राइल, हाँ, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ, उससे प्रेम कर। करेक्ट, पढ़िए। यहोवा एक ही है। हाँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, हाँ, अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन। पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से, पूरे शरीर से प्रभु से प्रेम कर। आमीन। और उसके बाद क्या लिखा है? और जो, पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, वह तेरे मन में बनी रहे। वो तेरे मन में बनी रहे, ताकि ये आज्ञा तेरे मन को चलाए। आमीन। अपनी मन की मत सुन, क्योंकि मन तो बहुत कुछ चाहता है। सवेरे किसी को चाहता है, दोपहर को किसी को चाहता है, रात को किसी और को चाहता है।
मन की अगर तुम सुनोगे तो। मगर प्रभु जब हमसे बात करता है, प्रभु का वचन जब हम में निवास करता है, और प्रभु के वचन से और वचन द्वारा जब हमें दृश्य हमारा सही हो जाता है, प्रभु की रोशनी आती है, तो हम सही मार्ग पे चलते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा चलना। हालेलुया। पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ। वह तेरे मन में बनी रहे। और तू फिर क्या हो उस आज्ञा द्वारा? पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को हाँ। समझाकर सिखाया करना। आमीन। और वही हमने देखा प्रोवर्ब्स में वर्स 22 में, अपनी पिता की सुन, अपनी माता की सुन। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की सुनते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु का वचन उनमें है और उनके द्वारा वो वचन तुम में आया है। और ये तो पौलुस ने कहा था तिमुथी को कि तुम्हारी नानी और फिर तुम्हारी माँ और आज तुम में वो विश्वास है, और कैसे तुम बचपन से प्रभु के वचन पर पले हुए हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य का ग्रहण किया है। आमीन। और ये सत्य अब तुम्हें सही मार्ग दिखाता है तुम्हारे मन को। तुम्हारे मन को सत्य का मार्ग जरूरी है, और ये सत्य और ये मार्ग कौन है? प्रभु यीशु है हमारे लिए। आमीन। प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, बुद्धि आती है, रोशनी आती है, हमें दिशा मिल जाती है हमारे जीवन के लिए। इसलिए कुछ भी करना, जो कुछ भी करना, हमेशा सत्य के लिए ही करना। आमीन। सत्य के हित में ही करना, सत्य को चाहना, सत्य से प्रेम करना, सत्य के लिए प्रार्थना करना, और ताकि आप और मैं सत्य ही और सत्य की दिशा में ही चलेंगे। आमीन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी चाहत होनी चाहिए। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों से क्या कहा जो उनमें विश्वास करते हैं? यहूदी अब थोड़े थोड़े विश्वास करने लगे प्रभु यीशु में। फिर प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम अगर मेरे सच में शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे वचन में बने रहना है। आमीन। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन द्वारा चलोगे, तुम्हें सत्य का ग्रहण होगा और तुम्हें छुटकारा मिलेगा। आमीन। छुटकारा तब मिलता है जब हम सत्य को ग्रहण करते हैं, समझते हैं प्रभु की दया से और कृपा से, और फिर हम देखते हैं कि ये सत्य हमें अंदर छूता है और हमारे अंदर जो अंधकार है उस पर रोशनी डालता है और हमें दिखाता है कि तुम जो करते हो वो गलत है। हालेलुया। और इसलिए हमने वो करेक्शन लेना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए हमारे हार्ट के लिए। आमीन। लेना चाहिए हमने जब सत्य हमें छूता है। आमीन। देखेंगे हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। पढ़िए प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 12 and 13। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। आमीन। प्रभु की शिक्षा, प्रभु के ज्ञान की ओर अपनी कान और अपनी बातें लगाना। आमीन। फिर लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। बच्चों को करेक्ट करना ना छोड़ना, ये हमारा कर्तव्य है पेरेंट्स का। आमीन। कि हमने हमेशा करेक्ट करना चाहिए, उन्हें सुधार देना चाहिए, उन्हें सत्य का ग्रहण करना चाहिए, उन्हें सत्य सिखाना चाहिए, सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। कैसे? हमारे जीवन द्वारा। हालेलुया। और इसीलिए बच्चों से हमेशा प्रभु के बारे में बात करते रहना है। आमीन। प्रभु के बारे में बात करते रहना है, प्रभु का समझ देना है, प्रभु का ज्ञान देना है, प्रभु के वचन में उन्हें लाना है, भले वो कुछ भी समझे और सोचे, क्योंकि ये जग क्या कहेगा अपनी दिल की सुन। मगर हम पिता है, माता है, हम कहेंगे प्रभु यीशु की सुन। आमीन। आमीन। क्योंकि हम भी सुनते हैं, हमारा दिल भी चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है, दिल चाहता है वैसे करते जाएंगे। वो ये फिल्म नहीं है, ये सत्य जीवन है। हालेलुया। इसीलिए हमने जो कुछ भी करना है प्रभु यीशु के जैसे करना है। हालेलुया। क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही हमारा जीवन है। तो इस हृदय को ना जो फड़फड़ाता रहता है पूरे दिन, कैसे वो पुराने जमाने में क्लॉक्स रहते थे ना,
वो पेंडुलम जो है, एक बार इधर एक बार उधर, हमारा हृदय भी ऐसा ही होता है। सवेरे यहाँ होता है, फिर बीच में यहाँ होता है, फिर रात को वहाँ जाता है, फिर वापस। नहीं, हमें स्टडी होना चाहिए, एक फ्लो होनी चाहिए हमें, और ये सत्य ग्रहण होने के बाद ही होता है। जब प्रभु हमारा हृदय को अपने हाथों में लेता है, हमें सिखाता है और हमें अपने वचन पर चलाता है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमने सत्य से प्रेम करना है। आमीन। सत्य से प्रेम करना है, सत्य को जानना है, और हमने करेक्शन लेना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, संतान है। आमीन। हमने उससे करेक्शन लेना है, इंस्ट्रक्शंस लेना है, समझ लेना है। हर रोज हमने प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सिखाओ प्रभु। आमीन। सत्य के मार्ग पर चलाओ प्रभु, और खास करके मेरे हृदय को अपने सत्य में चलाओ। अगर आप देखेंगे उसी चैप्टर में, चैप्टर 23 वर्स 23 में पढ़िए, सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मोल लेना, खरीद लेना। मेक एवरी एफर्ट, हर प्रयत्न करते रहो सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई के साथ जुड़ने के लिए, सच्चाई में रहने के लिए और सच्चाई में चलने के लिए। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे सच्चाई चाहिए किसी भी हालत पर। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका अंत बहुत अच्छा होता है, उसका अंत भलाई होता है। हालेलुया। और ये प्रभु ने हमें वचन में कहा है कि अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, मेरे पीछे पीछे हो लोगे, तुम्हारा अंत भला होगा। आमीन। तुम उद्धार पाओगे, तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा, और तुम नए बनाए जाओगे, क्योंकि तुम छुटकारा पाओगे पापों से। आमीन। और प्रभु यीशु आए हमें छुटकारा देने के लिए पापों से। आमीन। इसीलिए हमने सत्य को अपनाना है और सत्य को खरीदना है। इंग्लिश में है बाय द ट्रूथ, डोंट सेल इट। सत्य को बेचना नहीं, खरीदना। मीन्स हर एक प्रयत्न करो कि तुम सत्य को ग्रहण करो और सत्य को समझो और अपने दिल से लगा के रखो सत्य को। आमीन। पढ़िए, सच्चाई को मोल लेना, हाँ, बेचना नहीं, हाँ, और बुद्धि और शिक्षा, हाँ, और समझ को भी मोल लेना। आमीन। सच्चाई को मोल लोगे ना, उसके साथ बुद्धि समझ आ जाएगी। आमीन। बुद्धि और समझ तुम्हें दी जाएगी, तुमको सामर्थ्य भी मिलेगा। आमीन। और प्रभु तुम्हें अपने वचन पर चलाए जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सच्चाई देगा। वो सत्य का आत्मा है। आमीन। वो तुम्हें सत्य सिखाएगा, सत्य मार्ग पर चलाएगा, और तुम्हें सामर्थ्य भी देगा चलने के लिए। आमीन। वो तुम्हें चलाएगा, मगर हमें वो प्रयत्न होनी चाहिए, एक लक्ष्य होनी चाहिए सत्य की ओर बढ़ने के लिए और चलने के लिए, और सत्य से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सत्य कौन है? एक व्यक्ति है वो, और वो है प्रभु यीशु। आमीन। से सत्य कौन है हमारे लिए? प्रभु यीशु। तो हम जब प्रभु यीशु को देखते हैं तो वो पिता का सत्य है हमारे लिए। आमीन। क्योंकि उसके द्वारा हमें पिता का चेहरा दिखता है, और पिता का प्रेम उसके द्वारा हमें प्रकट होता है। आमीन। इसलिए हम प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वही खुदा है। उसने ही हमारे पापों को अपने आप पर लिया और हमारे पापों को नष्ट किया। आमीन। इसीलिए मैं वो जीवन चाहता हूँ जो उसने जिया यहाँ पर धरती पर। आमीन। एक मनुष्य होने के नाते, एक मनुष्य जिसने कोई पाप नहीं किया, और उसने हमें दिखाया कि कैसे चलना है मनुष्य होकर, पवित्र आत्मा से भरे हुए। आमीन। और पवित्र वचन से भरे हुए। इसीलिए हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं भी वो सत्य ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु यीशु जैसा चलना चाहता हूँ पवित्र आत्मा में और वचन में। आमीन। क्योंकि मेरा भी अंत वही होगा, मैं भी विजयी हूँगा। आमीन। मैं भी विजयी हूँगा। आमीन। और मुझ में भी वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो सब कुछ जो पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को दिया, वो मुझे भी दिया जाएगा। आमीन। इसीलिए मुझ में वो प्यास होनी चाहिए सत्य के लिए, वो ग्रहण करने के लिए, कि मैं सीखना चाहता हूँ,
प्रभु यीशु से सत्य क्या है। आमेन। और जो सत्य को नाकारते हैं ना, उनके जीवन में क्या होता है, पढ़िए। अगर आप देखेंगे, कम विद मी, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 14। और यहूदियों की कथा कहानियों हाँ और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए। हाँ, कथा कहानियों पे मन ना लगाए, मनुष्यों की कहानियों पे मन मत लगाए, मगर जो सत्य से भटक जाते हैं। हाँ, जो सत्य से भटक जाते हैं। ये सब कहानियों पे मन मत लगाओ, सत्य पे मन लगाओ। आमेन। आमेन। सत्य पे मन लगाओगे तो तुम भटकोगे नहीं, मगर कहानियों पे मन लगाओगे तो तुम्हारा मन भटक जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूं ना। ऐसे मत बोला करो कि नहीं ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। नहीं, सत्य क्या है वो बताओ मुझे, सत्य क्या है वो बताओ। मेरा अच्छा लगना या ना लगने का सवाल नहीं है, सत्य क्या है वही मैं करूंगा। आमेन। और सत्य को मानना जरूरी है, क्योंकि सत्य जब मानोगे, जानोगे, सत्य का ग्रहण होगा, तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। आमेन। तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तब तुम्हें सच्चाई जब प्रकट होती है तब समझ और भी आएगा, रोशनी आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। आमेन। और ये सत्य आता है हमें प्रभु यीशु द्वारा। इसलिए तो वहां पौलुस ने कहा है कि, वापस पढ़िए सिस्टर। और यहूदियों की कथा कहानियों हाँ। और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए। हाँ। जो सत्य से भटक जाते हैं। और नेक्स्ट वर्स पढ़िए। शुद्ध लोगों के लिए हाँ, सब कुछ शुद्ध है। आमेन। फॉर द प्योर ऑल थिंग्स आर प्योर। आमेन। शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है। पढ़िए। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। आमेन। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए हाँ। कुछ भी शुद्ध नहीं। हाँ, तुम अंधेरे में रहोगे अगर तुम शुद्ध नहीं हो, पवित्रता नहीं चाहते हो, सच्चाई नहीं चाहते हो, तो अंधकार में रहोगे। और तब तुम्हें कहानियां और कथाओं की जरूरत पड़ेगी। मगर जब प्रभु यीशु आते हैं तो तुम्हें छुटकारा मिलता है। आमेन। क्योंकि तुम्हें सत्य का ग्रहण होता है। और वो सत्य जो प्रभु यीशु हमें देते हैं अपना वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा, वो हमारे हृदय को चलाएगा। हमारे हृदय को हर रोज हमें चलाना चाहिए, दिशा देनी चाहिए, और अपने हृदय से, अपने मन से बात करना है हमें कि तुम हमें मत सिखाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आमेन। कैसे? पवित्र आत्मा द्वारा जो सीख मिलती है, वचन द्वारा जो सीख मिलती है, प्रभु यीशु जो कहते हैं वही तुम्हें करना होगा। हे मेरे मन। आमेन। जग की मत सुन अपनी मत सुन, दोस्तों की मत सुन, लोगों का मत सुन, एडवर्टाइजमेंट्स का तो सुनो ही मत, प्रभु यीशु की सुन। नहीं तो एडवर्टाइज तुम्हें क्या क्या बताता रहता है पूरे दिन। हाँ, ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, सब तुमने उपयोग किया है और सत्य जानते हो फिर भी लगाते रहते हो वो क्रीम या ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, हम और भी गोरे हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, हम वैसे हो जाएंगे। प्रभु ने तुम्हें जैसा बनाया तुम सुंदर हो। आमेन। अपने आप को स्वीकारो प्रभु यीशु में। आमेन। और जैसे अपने आप को आप स्वीकारते हो वही सत्य है। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हें रचा है और प्रभु यीशु तुम्हें छू रहे हैं और वो तुम्हें नयापन देंगे। आमेन। जो पवित्र आत्मा में होगी। तो हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमें कथा कहानी नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए। आमेन। ताकि सत्य द्वारा हम अपने मन को चलाएंगे। आमेन। अगर आप देखेंगे रोमा का पत्र, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 ऑनवर्ड्स, पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ। पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। परमेश्वर का सामर्थ क्या है? What is the power of God? सुसमाचार। आमेन। प्रभु यीशु का सुसमाचार, कथाएं नहीं, प्रभु यीशु का सुसमाचार।
कि वो हमारे लिए आए इस धरती पर। उन्होंने जो जीवन जिया यहाँ पर बिना पाप के, आमेन, Amen. हमारे लिए, और वो मरे हमारे लिए क्रूस पर। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दी, आमेन, Amen. ताकि हम धार्मिक बने और धार्मिकता में चले, आमेन Amen. से। और वो जब जलाए गए मृत्यु से, उन्होंने हमें सामर्थ दिया, शक्ति दी, समझ दी कि आज के बाद तुम पर, मुझ पर जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आमेन। उस अधिकार में चलो, वो सामर्थ में चलो, वो पवित्रता में चलो, उस धार्मिकता में चलो, आमेन। Amen. निडर होकर मैं तुम्हारे साथ हूँ, आमेन। ये सत्य है, हालेलुया। इसलिए ये जो सुसमाचार है प्रभु यीशु का, वो हमारे लिए सच्चाई है, आमेन, Amen. हमारे लिए सामर्थ है, हमारी ताकत है, आमेन। इसलिए पौलुस कहते हैं, पढ़िए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, आमेन, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ। पहले तो यहूदी, हाँ। फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, आमेन, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, आमेन। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से हाँ। और विश्वास के लिए हाँ। प्रकट होती है, आमेन। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, आमेन। Amen. आगे पढ़िए, जैसे लिखा है, हाँ। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। और हम धर्मी जन है, हम विश्वास द्वारा जीवित है। क्यों? हमारा विश्वास सत्य में है, Amen. और वो सत्य प्रभु यीशु है, आमेन, Amen. आमेन। प्रभु यीशु ही हमारा सत्य है, मार्ग है, जीवन है। प्रभु यीशु ही स्वर्गीय रोटी है। प्रभु यीशु ही हमारा सब कुछ है। इसलिए तो पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना प्रभु यीशु है, आमेन, Amen. आमेन। जब प्रभु यीशु तुम्हारा सत्य हो जाएंगे, तब जाकर प्रकट होगा उनका जीवन, उनकी आत्मा और उनकी सच्चाई द्वारा तुम पर रोशनी जो आएगी और तुम्हें दिखाएगी कि जो पाप है वो अब प्रभु यीशु नष्ट करने के लिए तैयार है। अगर तुम चाहते हो नया जीवन, तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, आमेन, Amen. और उनसे कहो, आओ मेरे जीवन में प्रभु यीशु, आमेन, Amen. और मेरे जीवन को धार्मिकता में बदलो। जो धार्मिकता आप देते हो वो ये जग नहीं दे सकता। जो धार्मिकता आप देते हो, जो पवित्रता आप दे सकते हो, वो कोई नहीं दे सकता, प्रभु यीशु। क्योंकि आप ही धार्मिकता हो, आप ही पवित्रता हो, आप ही सत्य हो, आप ही मार्ग हो। तो मेरे जीवन में अपना उद्धार लाओ प्रभु यीशु, आमेन। Amen. सच्चाई जब ग्रहण करोगे कि प्रभु यीशु कौन है, राजाओं का राजा, जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, और वो आएगा एक दिन हमारे लिए, आमेन। Amen. पढ़िए आगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए हाँ। प्रकट होती है, हाँ। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। आमेन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किस पर प्रकट होता है? ये अधर्मी लोग कौन है? पढ़िए, जो सत्य की अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, सत्य को दबाए रखते हैं। सत्य जानते हैं फिर भी दबाए रखते हैं। सत्य को नकारते हैं, सत्य को अपनाते नहीं, बल्कि झूठ फैलाते हैं सत्य के विरुद्ध। उनके विरुद्ध प्रभु कठोर होता है, आमेन। उनके विरुद्ध प्रभु कठोर होता है। जिसको सत्य का प्रेम नहीं है, दबाना चाहता है और झूठ पे झूठ कहते जाता है। और हमको क्या लगता है ना, बहुत लोग अगर एक चीज बोलेंगे, वो झूठ थोड़े दिनों के बाद सत्य जैसा लगता है, तो वो सत्य है। नहीं, सत्य सत्य ही है। जैसे सपोज एक मैथ्स टीचर सिखाते हैं ना, ओके, 2 + 2 = 4, मगर आप जाके क्या कहोगे? नहीं, 2 + 2 = 8। ये सत्य नहीं है। मगर वो आपसे क्या कहेंगे? अरे आप इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो? अगर उसने 8 कहा तो उसे भी अपना लो ना। उसे कैसे अपना सकते हैं हम? हमारी सोच छोटी नहीं है, हमारा सोच सत्य है। लोग ऐसे ही आके कहेंगे, इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो?
2+2 8 भी हो सकता है, नहीं हो नहीं सकता, 2+2 4 ही है मैथमेटिकली। तो जो सत्य है उस पर अटे रहो। आमेन। भले लोग कहेंगे तुम्हारी सोच छोटी है, तुम नैरो माइंडेड हो, तुम बहुत घमंडी हो, वो चाहे कुछ भी कहे, सत्य सत्य है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जीवन में जो कार्य प्रभु यीशु ने शुरू किए है वो मैं जानता हूँ। आमेन। कि प्रभु यीशु मेरा सत्य है, मेरा मार्ग है, मेरा जीवन है। आमेन। और प्रभु यीशु ही सत्य है। आमेन। सोच को बदलना नहीं, लोग बदले भले, मगर जो सोच है तुम में और अपने हृदय को हर रोज प्रभु के वचन द्वारा चलाओ। आमेन। सत्य द्वारा चलाओ और पवित्र आत्मा में चलाओ। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा, शक्ति देगा, विश्वास देगा। आमेन। और तुम्हारे हृदय को दृढ़ रखेगा। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग तुम्हारे ही घर में से तुमको बाहर निकालेंगे, तुम्हारे संबंधी लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे और तुम्हें लाया जाएगा सबके सामने। तब तुम खड़े रहो और सत्य का स्वीकार जो तुमने किया है उसके बारे में प्रचार करो, निडर होकर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बात करेगी। आमेन। आमेन। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तब सोचना नहीं कि क्या बात करोगे। सत्य जो आता है पवित्र आत्मा द्वारा वो तुम्हें सामर्थ देगा, शक्ति देगा, समझ देगा और तुम्हारे द्वार वो बोलेगा। आमेन। मगर सत्य पे अटे रहो। आमेन। अटे रहो। लोग कुछ भी बोले ना, ये ब्लैक स्मिथ जो होते हैं ना, या तो चाबी बनाने वाले, सपोज आप चाबी बनाने वालों के पास जाओगे और कहोगे कि मेरा ताला ऐसा खराब हुआ है, एक चाबी बनाना, तो वो देखकर करेक्टली वो देखकर, क्योंकि वो ताला जानता है और वो चाबी बनाने वाला है, वो चाबी बनाकर देता है। मगर तुम अब उस चाबी को देख के बोलते हो नहीं ये चाबी नहीं हो सकती है, मेरे ख्याल से ये होगी जो मेरे पास है। तो वो बोलेगा तुम आए क्यों मेरे पास, ठीक है डालो अपनी चाबी। और तुम बाद में अपनी चाबी डालते हो और खुलता नहीं है और वो चाबी अटक जाती है और फिर तुम उससे कहते हो अरे भाई 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 वापस ही खोलो। तो वो तुमसे कहेगा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने ताला बनाया है, मैंने ताला को देखा है, मैं जानता हूं चाबी बनाना कला जो मेरी है। तुमने कहा नहीं नहीं तुम सत्य जानते हो, तुमने वो चाबी डाल के उस ताले को खराब कर दिया है। तो सत्य क्या है? जो कोई जो जानता है उसे ही करने दो। आमेन। प्रभु यीशु जब अपना कार्य करते हैं हमारे जीवन में तो उन्हें करने दो पवित्र आत्मा द्वारा, क्योंकि वो खुदा है और उन्होंने हमें रचा है। आमेन। सी उन्होंने हमें रचा है, उन्होंने हमें बनाया है। आमेन। वो हमारे खुदा है, वो हमारे दाता है, वो सारे सृष्टि के रचने वाले खुदा है। आमेन। तो वो जानते हैं इस हृदय की ताले की चाबी क्या है। आमेन। विश्वास है, और जो विश्वास वो देंगे उस विश्वास में सत्य द्वारा सब कुछ खुल जाएगा। आमेन। तुम्हारे हृदय में। तो इसलिए सत्य को ग्रहण करो, सत्य को अपनाओ प्रभु यीशु में, सत्य से प्रेम करो, सत्य को दिल से लगाए रखो। आमेन। जो वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा आती है, क्योंकि एक दिन हम सबको प्रभु यीशु के सामने जाना है। आमेन। हर एक व्यक्ति जो जिया है उसे प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है, जजमेंट सीट के सामने। ओके, तब सब सत्य बाहर निकलेगा हर एक व्यक्ति का। और अगर तुमने सत्य को माना है, आमेन, तुम्हें जो छुटकारा यहाँ मिला है, जो आशीष यहाँ मिली है, और जो सत्य तुमने ग्रहण किया है पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु को मानकर, आमेन, तुम्हें वहां पर स्वर्ग ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु स्वयं मिलेंगे। आमेन। प्रभु यीशु मिलेंगे। आमेन। और तुम प्रभु यीशु के स्वरूप में हो जाओगे। आमेन। बनाए दिए जाओगे
और यही हमारी प्रार्थना है और यही सच्चाई है और यही सत्य है हमारे लिए। आमेन। इसलिए हमारा प्रेम और प्रभु यीशु के प्रति क्या है कि मैं पापी हूँ, मैं दुश्मन था, मैं इतना दूर था, मैं पाप और अंधकार में था, मगर आपने आकर मुझे रोशनी में लाया और अपना हृदय दिया, नया हृदय, नया मन और अपनी आत्मा दी। आमेन। और अभी अपनी आत्मा द्वारा मुझे सत्य में चला रहे हो। आमेन। और मैं इसीलिए आनंदित हूँ क्योंकि मैं बाद में आई एम जस्टिफाइड नाउ। ओके, मगर एक दिन मैं पूरी महिमा में आऊंगा आपके स्वरूप में। आमेन। और जो कोई ये सत्य जानता है और सत्य में चलता है वो पापों से दूर रहता है। आमेन। और सत्य हमें हमेशा सिखाता है पाप से दूर रहना। आमेन। ताकि हम आत्मा में चले। इसलिए सत्य द्वारा जो आती है, वचन द्वारा, हमने हर रोज अपने हृदय को और अपने मन को इस वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा चलाना है। आमेन। वचन द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा चलाना है। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं, देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में, अपने आप को परखो। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने मन को जांचो। अपने मन को जांचो। हाँ, जांचो अपने मन को। और जांच कर क्या देखो अपने मन को? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, तो जांचो, हर वक्त जांचो अपने मन को कि कौन है। प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, प्रभु यीशु मुझ में निवास कर रहे हैं, प्रभु यीशु का वचन मुझ में है, प्रभु यीशु की आत्मा मुझ में निवास करती है, मैं प्रभु यीशु का मंदिर हूँ। आमेन। ये सत्य हमेशा याद रखो। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा अपने लोगों को उसके आसपास में, पढ़िए, जो उस पर विश्वास तो करते थे। जॉन चैप्टर 12 रीड, जॉन चैप्टर 12 वर्स 37 में देखो। पहले जो उसने उस पर विश्वास नहीं किया और फिर थोड़े लोगों ने विश्वास किया, दोनों से प्रभु यीशु ने क्या कहा, पढ़ी 37। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, इतने चिन्ह और साइंस और वंडर्स दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। हाँ, विश्वास ना किया। उन्होंने सत्य देखा, इतना कुछ प्रभु ने किया उनके सामने, फिर भी उन्होंने विश्वास ना किया। हम सत्य को दबा सकते हैं, सत्य को नाकार सकते हैं, सत्य को झूठा भी ठहरा सकते हैं, मगर वो झूठा नहीं है, सत्य सत्य ही होता है। आमेन। से सत्य की जीत आखिर में होती है, प्रभु यीशु की जीत आखिर में हुई और अंत में भी प्रभु यीशु ही सत्य दिखाई देंगे सबको। आमेन। आमेन। पढ़िए अभी। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। हाँ। ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जिसने उसे कहा, हाँ। हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है? हाँ, वो विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है। वर्स 40 पढ़िए। उसने उनकी आंखें अंधी हाँ। और उनका मन कठोर कर दिया है। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। आमेन। आप अगर सत्य को ग्रहण करते हो, आप चंगा हो जाओगे, छुटकारा पाओगे। आमेन। मगर नहीं, उनमें क्रोध है, विरोध है प्रभु के प्रति। और अब क्या होता है, देखिए वर्स 41। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी। हाँ। और उसने उसके विषय में बातें की। यशायाह ने किसके बारे में? प्रभु यीशु के बारे में। ये भविष्यकर्ता की इतने साल पहले। ओके, प्रभु यीशु आने से पहले। और फिर अभी देखो क्या होता है। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, बहुत लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे, पर क्या होता है, पढ़िए। परंतु फरीसियों के कारण हाँ। प्रगट में नहीं मानते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि वह आराधनालय में से निकाले जाए। या डरते हैं लोगों से।
हम प्रभु यीशु के बारे में बात करने से डरते हैं, कहाँ हमें निकाला जाएगा। अगर हम सत्य जानते हैं, अगर हम कहेंगे, अगर हम सत्य में चलेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, तो हम निकाले जाएंगे। लोगों को हमें निकालने दो कहीं से भी, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिला है। हालेलुया। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम अभी ही स्वर्गीय लोग हैं, हम उसके पुत्र हैं। आमेन। वी आर हिज सन्स एंड डॉटर्स। तो हमें लोगों से डरना नहीं है। अगर डरना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरो, पिता से डरो, प्रभु यीशु से डरो। आमेन। जो बाद में हमें दिखेंगे सभी लोगों को। आमेन। और जिन्होंने उन पर विश्वास किया है उनको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। आमेन। आमेन। से पिता द्वारा जो प्रेम प्रकट हुआ है प्रभु यीशु में, हमें अनंत जीवन देने के लिए। आमेन। आमेन। तो अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए, पढ़िए। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, हाँ। परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह आराधनालयों से निकाले जाएं। सत्य मानते हैं मगर डरते हैं लोगों से, आराधनालय से निकाले जाएंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। उनको ज्यादा प्रेम है लोगों की प्रशंसा पे। पिता की प्रशंसा जो आती है उस पर प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु की प्रशंसा आती है उस पर प्रेम नहीं है। वो लोगों से डरते हैं, उनकी प्रशंसा उनको चाहिए, खुदा की प्रशंसा नहीं चाहिए। इसीलिए डरते हैं वो सत्य को स्वीकार करने के लिए और सत्य की गवाही देने के लिए से। मगर हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की प्रशंसा हमें नहीं चाहिए। लोगों से हम नहीं डरे, हम सत्य को नहीं दबाए, हम सत्य को नहीं नकारे, हम सत्य को स्वीकारे प्रभु यीशु में। आमेन। और सत्य द्वारा हमारे हृदय को चलाए हर रोज। आमेन। हमारे मन को चलाए और हमारा जीवन सत्य प्रकट करने दो। आमेन। प्रभु यीशु में। आमेन। पढ़िए। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। और देखो प्रभु यीशु ऐसे लोगों से क्या कहते हैं? यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं बल्कि उस पर भी विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। अगर तुमने मुझे भेजा देखा है तो तुमने उसे भी देखा है। आमेन। और फिर वर्स 45, और जो मुझे देखता है वह मेरे बेचने वाले को देखता है। Then? मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे Amen? वह अंधकार में ना रहे। Amen। पहले बात तो तुम अंधकार में नहीं रहोगे अगर तुमने सत्य को ग्रहण किया है प्रभु यीशु में। Amen। दूसरी बात, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। Amen। हम में रोशनी आती है और हमें उद्धार मिलता है प्रभु यीशु में। Amen। आगे पढ़िए। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है तो क्या होगा अंत में? उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है। और वो क्या है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो तुम्हें वचन ही दोषी ठहराएगा क्योंकि तुमने वचन को नकारा है। फिर से पढ़िए सिस्टर वापस, इट्स इंपॉर्टेंट। वर्स 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। आमेन। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे बल्कि ज्योति में रहे। और यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो क्या होता है ऐसे व्यक्ति पर? तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। आमेन। तो तुम जब प्रभु यीशु को स्वीकारते हो, तुम उनका सत्य को स्वीकारते हो, रोशनी आती है और तुम में उद्धार आता है।
जब कोई उन्हें नाकारता है तो वो उन्हें नाकारता नहीं, बल्कि जिसने भेजा है उसे भी नाकारता है, पिता को नाकारता है, वो प्रभु यीशु को नाकारता है, और खास करके किसको नाकारता है? प्रभु यीशु द्वारा जो वचन आता है। पढ़िए। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। और वो कौन है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। Amen. On the day of judgment you will be judged, because आपने सुना था सत्य का बारे में, मगर आपने उसे नाकारा, आपने झूठ से प्रेम किया, आपने सत्य को हटा दिया अपने जीवन से। झूठ से प्रेम मत करो, सत्य से प्रेम करो, और तुम प्रभु यीशु को जानोगे। Amen. इसलिए देखते हैं हम 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, 11, 12 पढ़िए। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य से प्रेम नहीं किया। तो हमने सत्य को दबाना नहीं, सत्य को हटाना नहीं, सत्य को छुपाना नहीं, सत्य से प्रेम करना है, सत्य के लिए प्रार्थना करनी है, और सत्य से लगाव करना है, और सत्य से हृदय को चलाना है। हालेलुया। आमेन। 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 पढ़िए। और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, और ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। वो सब दंड पाए, क्योंकि उनको झूठ से प्रेम है। सत्य वो जानते हैं मगर फिर भी सत्य नहीं करते। हमें सत्य जानना है, प्रेम करना है, और सत्य में चलना है। आमेन। प्रभु यीशु के वचन में चलना है, और हम ये जान ले आज कि हम में प्रभु यीशु बसा हुआ है, हम में सत्य है, हमें मार्ग जानते हैं, और हम प्रभु यीशु के जीवन में चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए अब देखिए 2 Corinthians chapter 13 verse 5 फिर से पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और ये विश्वास क्या करेगा आप में? अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मगर हम निकम्मे नहीं है। नेक्स्ट वर्स। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। अब ध्यान दो ये 7th और 8th वर्स पर। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो। हम कोई बुराई ना करें। अभी पढ़िए। इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। वापस पढ़िए वो सिस्टर। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो। कि तुम कोई बुराई ना करो। क्यों? क्योंकि तुम सत्य जानते हो, प्रभु यीशु तुम में निवास करते हैं। आमेन। और तुम निकम्मे नहीं हो। आमेन। इसीलिए तुम बुराई नहीं बल्कि भलाई करते हो, सत्य में चलते हो, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। आमेन। पढ़िए। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े। हम भलाई क्यों करते हैं? ऐसे नहीं कि हम भले दिखे लोगों को, ओके। और बुराई भी इसीलिए नहीं करते क्योंकि दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि हम सत्य जानते हैं, इसीलिए हम दिखावा नहीं करते। नहीं तो क्या है ना, भलाई करो, लोग समझेंगे तुम क्रिस्ती हो। नहीं, दिखाने के लिए हम कुछ नहीं करते। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम भले हैं। आमेन। आमेन। या तो आप भले हो। भले क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु आप में निवास करता है और आप द्वारा कार्य कर रहा है। आमेन। आप भले हो, इसलिए भलाई करते हो,
दिखावा नहीं करते हो। आमेन Amen. से। और पॉल कहता है मैं बुरे काम इसलिए नहीं करता हूं कि लोग मुझे भला कहे, नहीं, मगर मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। Amen. पढ़िए। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, हाँ। इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, हाँ। पर इसलिए हाँ। कि तुम भलाई करो, हाँ। चाहे हम निकम्मे ही ठहरे, हाँ, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। आमेन। हम सत्य के विरोध कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु में हैं, प्रभु यीशु हम में निवास करता है, ये हम जानते हैं, ये सत्य है। हम भले हैं इसलिए भलाई करते हैं। आमेन। Amen. प्रभु यीशु में हम भले हैं इसीलिए हम भलाई करते हैं, इसलिए हम कोई बुरी बात नहीं करते। आमेन। Amen. क्योंकि हम भले धार्मिक ठहराए गए हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया। Amen. आमेन। आमेन। ये सत्य जानना बहुत जरूरी है, वरना हम सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत बार हम ये समझते हैं कि अरे गवाही देना है ना, हमें भला करना है, क्रिसमस आ रहा है तो भलाई करना है, या न्यू ईयर आ रहा है भलाई करना है। तुम भले हो प्रभु यीशु में, तुम नए हो प्रभु यीशु में, तुम धार्मिक हो प्रभु यीशु में, और ये सत्य है। आमेन। तुम पवित्र हो प्रभु यीशु में, तो पवित्र हो तो पवित्र बन के चलो। आमेन। Amen. आमेन। Amen. पवित्र हो तुम, भले हो तुम, अच्छे हो तुम, धार्मिक हो तुम, क्योंकि प्रभु यीशु तुम में है और वो सत्य है। आमेन। Amen. आमेन। आमेन। Amen. और अगर ये ग्रहण होगा तुम में, तुम ये सच्चाई में हर रोज चलते रहोगे। आमेन। अपने हृदय से कहोगे। जब वो कहेगा ना, हृदय कहेगा कि मुझे ये करना है वो करना, नहीं, मैं धार्मिक हूं तुम मेरी बात सुनोगे, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। आमेन से तो तुम्हारा हृदय तुम्हारी बात सुनकर चलेगा। आमेन। क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है और तुम्हें सत्य का ग्रहण हुआ है कि तुम धार्मिक हो, तुम पवित्र हो, तुम भलाई के लिए बने हो और बड़े बड़े कामों के लिए बने हो प्रभु यीशु में। आमेन। 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 तो तुम वही करोगे जो सत्य है, सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं करोगे। आमेन। Amen. आमेन। आमेन। पढ़िए। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, Amen. पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। आमेन। सत्य के लिए ही करेंगे। आमेन। पढ़िए। जब हम निर्बल हैं हाँ। और तुम बलवंत हो, हाँ। तो हम आनंदित होते हैं क्यों? और ये प्रार्थना भी करते हैं कि हाँ। तुम सिद्ध हो जाओ। आमेन। सिद्ध हो जाओ। तुम सिद्ध हो जाओ। तुम सिद्ध हो जाओ। और हम सिद्ध कैसे होते हैं, कंप्लीट कैसे होते हैं? प्रभु यीशु में। आमेन। इसलिए वर्स 11 देखो। अतः हे भाइयों, हाँ। आनंदित रहो, हाँ। सिद्ध बनते जाओ, हाँ। ढांढस रखो, हाँ। एक ही मन रखो, हाँ। मेल से रहो, हाँ। और प्रेम और शांति का दाता हाँ। परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमेन। वो तुम्हारे साथ है क्योंकि प्रभु यीशु में तुम हो। आमेन। इसीलिए वर्स 14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु के मसीह के अनुग्रह में रहो। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में रहो। प्रभु यीशु तुम में निवास करता है। आमेन। Amen. और इस सत्य को ग्रहण करो कि तुम भले हो, तुम पवित्र हो, तुम धार्मिक हो, तुम नए हो प्रभु यीशु में, तुम पूरे हो प्रभु यीशु में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु का क्या अनुग्रह तुम पर है, पिता का प्रेम तुम पर है। पढ़िए वो सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हाँ, और परमेश्वर का प्रेम आमेन। और पवित्र आत्मा की सहभागिता, आमेन। सहभागिता है पवित्र आत्मा की हम में। आमेन। Amen. तो तुम सब के साथ होती रहे। आमेन। और सब क्या कहते हैं उसके बाद? Amen. आमेन। 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 ये सत्य है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह अनुग्रह तुम्हारे साथ है,
पिता का प्रेम तुम्हारे साथ है और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ है। हालेलुया। ये सच्चाई है हम में। आमीन। और इस सच्चाई के साथ ही हर रोज चलते रहो कि हम नए हैं, पवित्रता हम में है, आमीन, भलाई है, धार्मिकता हम में है और पवित्र आत्मा की हर एक फल और हर एक जो भेंट है हमें दी गई है प्रभु यीशु में। हालेलुया। सामर्थ है हमारे पास। आमीन। आमीन। हम सामर्थ्य है। आमीन। प्रभु यीशु में। तो हमें ऐसे ही सत्य में हर रोज चलना है। आमीन। और अपने हृदय से हर रोज बोलना है, मैं धार्मिक हूं प्रभु यीशु में। आमीन। मैं पवित्र हूं प्रभु यीशु में, मैं नया हूं प्रभु यीशु में, मैं भला हूं प्रभु यीशु में, मुझ में और मुझसे सब फल आएंगे प्रभु यीशु में। आमीन। और मुझे जो भी गिफ्ट्स या भेंट की जरूरत है पवित्र आत्मा की, वो सब दी जाएगी सही वक्त पे। आमीन। क्योंकि मैं प्रभु यीशु में हूं, मैं उसमें बसा हूं और वो मुझ में बसे है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपके प्रेम में है। पवित्र आत्मा, हम आपके साथ सहभागी है और आपका अनुग्रह हमारे साथ है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें आपके साथ चलाते हैं प्रभु यीशु। सहभागी बनाया है आपने अपने पवित्रता में, अपनी धार्मिकता में, अपने नयापन दिया जो मुझे, नया जीवन जो प्राप्त किया है मैंने आपके द्वारा। हर रोज मुझे सिखाता है कैसे चलाना और कैसे चलना आपके प्रेम में, आपके सामर्थ्य में, आपकी शक्ति में, आपके विश्वास में चलूंगा मैं। ये सत्य को मैं ग्रहण करूं कि मैं जो हूं मैं पूरा हूं आप में प्रभु यीशु। संपूर्णता जो है मुझ में हुई है क्रूस द्वारा और आपके नए जीवन द्वारा। हर रोज मैं विश्वास में चलूं, बढ़त करूं आपके लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज में। हर रोज पवित्र आत्मा द्वारा जीवन पाऊं, सामर्थ पाऊं, शक्ति पाऊं, विजय पाऊं। पिता, आपके प्रेम में, प्रभु यीशु आपके अनुग्रह में और पवित्र आत्मा आप द्वारा और आप में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हम सब के साथ रहे, हम पर, हमारे परिवार पर, कलीसिया पर। हम जहां भी जाए प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ जाए। आमेन, आमेन, आमेन। Peace of Jesus be with us. Amen. Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.